हेलो एवरीवन। आज हम पाठ योजना 11 डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। जैसे कि विषय हमारा गणित है, प्रकरण आज हमने चतुर्भुज लिया है और ये कक्षा 7वीं का प्रकरण है। दिनांक और कालांश आप वही डालेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये पाठ योजना पढ़ा रहे हो। फिर आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि हम अपना अगर सब्जेक्ट यानी कि विषय गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित को पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो छात्राओं में गणितीय गतिविधियों को आधार बनाकर नैतिकता, मूल्यों व दृष्टिकोणों को विकसित करना। अगर छात्राएं गणित पढ़ेंगे तो वो उसका ज्ञान उपयोग कर सकते हैं, अपनी रोज़ की ज़िंदगी में गणित को यूज़ कर सकते हैं। छात्राओं में गणितीय विधियों द्वारा प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान करना व सामान्यकरण तक पहुंचने की क्षमताओं को विकसित करना। तो जितने भी हमारे उद्देश्य हैं ये सभी हमारे सामान्य उद्देश्य में आएंगे। फिर आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम टॉपिक यानी कि प्रकरण चतुर्भुज पढ़ा रहे हैं तो चतुर्भुज को पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो छात्राएं चतुर्भुज से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी, छात्राएं चतुर्भुज को परिभाषित कर सकेंगी, छात्राएं चतुर्भुज से संबंधित समस्याओं को हल कर सकेंगी। फिर आती है हमारी सहायक सामग्री। तो ये हमारी छात्र अध्यापिका के लिए होती है। तो चार्ट, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, सांकेतक आदि इन सब के उपयोग से छात्र अध्यापिका बच्चों को पाठ्य योजना पढ़ाते हैं। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। छात्राएं चतुर्भुज के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। फिर आते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न। जो हमारे प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो मेन टॉपिक यानी कि प्रकरण पढ़ाने से पहले पूछे जाते हैं। इन्हें पूछने का जो मेन एम है वो ये है कि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप कर सके, जो भी हम टॉपिक उन्हें पढ़ाने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम उनका इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ। तो इनकी जो संख्या होती है वो 4 से 5 होती है और इन्हें पूछने का एक पैटर्न फॉलो होता है, जिगजैग पैटर्न, यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है उससे रिलेट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, फिर जो उसका आंसर है उससे रिलेट करके नेक्स्ट, ऐसे करते करते उन्हें हमें अपने लास्ट टॉपिक तक ले आएंगे। तो इसमें 2 कॉलम बनेंगे, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और छात्रा क्रियाएं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, इसकी पहचान करें। एक बिंदु ब्लैक बोर्ड पे बना के छात्र अध्यापिका पूछेंगी कि इसकी पहचान करें, तो बच्चे आराम से बता देंगे कि यह एक बिंदु है। उसके बाद 2 बिंदुओं को मिलाने पर आपको क्या मिलेगा, तो एक रेखाखंड मिलता है। उसके बाद 4 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, तो चतुर्भुज कहलाती है। तो लास्ट क्वेश्चन है, चतुर्भुज के विषय में आप क्या जानते हैं, तो यह आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। संभावित उत्तर हमारा जब भी आ जाए, संभावित का मतलब होता है कि बच्चे इसे शायद ना बता पाएँ या बता भी दें, तो हम इसमें संभावित उत्तर लिख देते हैं। जैसे ही हमारा संभावित उत्तर आ जाएगा फिर हम लिख देंगे उद्देश्य कथन। बच्चों को बता देंगे, छात्राओं आज हम चतुर्भुज के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर हमें कुछ शिक्षण बिंदु लेने होते हैं, जैसे कि इस पाठ्य योजना में हम 2 शिक्षण बिंदु लेंगे और एक क्वेश्चन का पार्ट होगा। तो पहला शिक्षण बिंदु है हमारा चतुर्भुज। फिर आता है अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य। तो छात्राएं चतुर्भुज के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कॉलम शिक्षण अधिगम अनुभव, जिसमें छात्र अध्यापिका क्रियाएं में सबसे पहले छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। उसके बाद छात्र क्रियाएं का कॉलम आएगा। फिर आएगा शिक्षण प्रविधि या विधि, जो भी छात्र अध्यापिका ने यूज़ की होगी वो यहाँ पे लिख देंगे। और सबसे आखिरी में आएगा मूल्यांकन प्रश्न का कॉलम। तो सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पहला, कुछ आकृतियों के नाम बताइए जिन्हें आप जानते हैं। तो बच्चे आराम से बता देंगे, वर्ग, त्रिभुज, आयत। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, मूल रूप से 4 भुजाओं वाली आकृति को हम क्या कहते हैं, तो यह आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। तो जब भी यहाँ पे संभावित उत्तर आ जाए उसके बाद छात्र अध्यापिका बताएंगे कि ये क्या है। तो ये जो शिक्षण विधि या प्रविधि है उसमें हम प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों से छात्र अध्यापिका ने विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं और बच्चों ने उत्तर दिए हैं, तो हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर आता है छात्र अध्यापिका कथन। तो चतुर्भुज शब्द लैटिन शब्द क्वाड्रा से लिया गया है, जिसका अर्थ है 4 और लेटर्स का अर्थ है भुजाएं। चतुर्भुज एक बंद आकृति है और एक प्रकार का बहुभुज है जिसकी 4 भुजाएं, 4 शीर्ष और 4 कोण होते हैं। उसके बाद छात्र क्रिया में आ जाएगा, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेगी व शामपट कार्यों को उत्तर पुस्तिका में नोट कर सकेंगी। फिर आती है हमारी शिक्षण विधि या प्रविधि। तो ये व्याख्या विधि है, क्योंकि यहाँ पे छात्र अध्यापिका ने बच्चों को समझाया है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे व्याख्या विधि। फिर आता है लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन का मतलब होता है कि बच्चों का कैसे मूल्यांकन करें कि उन्हें जो हम पढ़ा रहे हैं उन्हें कितना समझ में आ रहा है। तो मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, उनसे बच्चों से उसी जो हमने चीज़ पढ़ाई है उसमें से प्रश्न पूछकर। तो हम पूछ लेंगे यहाँ पे चतुर्भुज के विषय में बताइए। तो ये हमें हर एक शिक्षण बिंदु के आखिरी में पूछना होता है और जो पढ़ाया है उसमें से ही पूछना होता है। फिर आता है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु, जो कि हमने लिया है चतुर्भुज की परिधि। तो छात्राएं चतुर्भुज की परिधि के बारे में समझ सकेंगी। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न, फिर से सेम वही कॉलम बनेंगे जो हमारे पहले शिक्षण बिंदु में बने थे। विकासात्मक प्रश्न में सबसे पहला, चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो बच्चे आराम से बता देंगे इसकी 4 शीर्ष हैं।
उसके बाद प्रश्न दूसरा, चतुर्भुज का परिमाप कितना होता है? तो ये आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। तो अब संभावित उत्तर आ गया तो छात्र अध्यापिका इसको बताएंगे। उसके बाद शिक्षण विधि या प्रविधि, तो ये प्रश्न उत्तर विधि है क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं विकासात्मक, तो हम वही लिख देंगे प्रश्न उत्तर विधि। फिर आता है छात्र अध्यापिका कथन। तो एक चतुर्भुज एक समतल आकृति है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। एक चतुर्भुज की परिधि चारों भुजाओं की लंबाई जोड़कर प्राप्त की जा सकती है। तो इसे हम इंग्लिश में पेरीमीटर भी बोलते हैं। तो अगर एक भुजा की लंबाई ए है तो हम ऐसे ऐसे 4 भुजाओं की लंबाई को प्लस कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो हमारी यहाँ से ऐसे परिधि आ जाएगी यानी कि पेरीमीटर आ जाएगा। उसके बाद है छात्र क्रियाएं। तो छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेगी, वे शामपट कार्य को उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगी। उसके बाद जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है तो ये व्याख्या विधि है। फिर से आएगा हमारा आखिरी में मूल्यांकन प्रश्न। तो चतुर्भुज की परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है? तो इसमें बच्चों को बताना है, तो वो हमने बता भी दिया है, तो बच्चे आराम से बता पाएंगे। फिर आता है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु जिसमें हमने लिए है आदर्श प्रश्न। तो जब भी हम गणित करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब उसमें क्वेश्चन सॉल्व ना करें हों, तो इसमें हम क्वेश्चन ही लेते हैं, जो भी हमने पढ़ाया है फॉर्मूला या कोई चीज़ कराई है तो उससे रिलेटेड ही हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। तो छात्राएं चतुर्भुज की परिधि से संबंधित समस्याओं को हल कर सकेंगी। तो प्रश्न पहला है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भुजाओं वाले चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप उसका हम परिधि से निकाल सकते हैं। तो चारों भुजाओं की लंबाई का योग, तो 6 सेंटीमीटर प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 सेंटीमीटर को करेंगे तो हम 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। उसके बाद आएगा छात्र क्रिया में छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी तथा शामपट कार्य को उत्तर पुस्तिका में नोट कर सकेंगी। उसके बाद शिक्षण विधि या प्रविधि, तो ये निगमन विधि है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, तो ये निगमन विधि आ जाएगी हमारी यहाँ पे। फिर है क्वेश्चन सेकंड, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर भुजाएं वाले चतुर्भुज ABCD का परिमाप याद कीजिए। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लग जाएगा, आपको भुजाएं दी गई हैं। उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा 70 सेंटीमीटर जब आप इन सबको प्लस कर देंगे। फिर जब टीचर खुद से क्वेश्चन करा देते हैं बोर्ड पे तो वो मैथ्स में कुछ अभ्यास प्रश्न देते हैं अभ्यास करने के लिए। ये होमवर्क नहीं होता, क्लास वर्क ही होता है, क्लास में ही बच्चों को सॉल्व करके दिखाने होते हैं। तो छात्राएं चतुर्भुज की परिधि से संबंधित समस्याओं को हल कर सकेंगी। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। देन सेकेंड, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर भुजाओं वाले चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ये बच्चों को वहीं पे कार्य दिया गया है, अभ्यास कार्य। उसके बाद है छात्राएं क्रियाएं में छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी तथा शामपट कार्य को उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगी। उसके बाद शिक्षण विधि या प्रविधि, तो अभ्यास कार्य विधि है क्योंकि यहाँ पे बच्चे खुद से सॉल्व करेंगे इससे, तो ये आ जाएगा हमारा अभ्यास कार्य विधि। फिर आते हैं हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। तो ये एक तरह का रिवीजन होता है, जो भी अब तक हमने पढ़ा है। तो क्या होता है, जो छात्र अध्यापिका होती हैं वो किसी फिलअप या ट्रू फॉल्स या शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में कुछ सवाल करती हैं, तो उससे हमारा रिवीजन हो जाता है बच्चों का। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, चतुर्भुज एक बंद आकृति है जिसकी डैश भुजाएं होती हैं, तो बच्चे बता देंगे अब आराम से। देन सेकेंड, चतुर्भुज शब्द लैटिन शब्द क्वाड्रा से लिया गया है जिसका अर्थ है 4, तो इसमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। देन थर्ड, चतुर्भुज की परिधि के विषय में बताइए। देन फोर्थ, एक चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं। तो इस तरह से छात्र अध्यापिका बच्चों का रिवीजन करा सकते हैं जो भी उन्होंने अब तक पढ़ाया है। उसके बाद सबसे आखिरी में आता है गृह कार्य। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है, छात्र अध्यापिका को रोज़ गृह कार्य देना होता है और नेक्स्ट डे आगे वो चेक भी करेंगी। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए। देन सेकंड, चतुर्भुज के परिमाप का सूत्र लिखिए। देन थर्ड, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर भुजाओं वाले चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा पाठ्य योजना आगे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये पाठ्य योजना पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।